हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो बेटा एन ब्यूटेन क्या होता है? एन ब्यूटेन होता है हमारा CH3, CH2, CH2 और CH3। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन पूछी जा रही है बेटा, हमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा रही है। तो देखिए बेटा, जब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं ना बेटा, तब ये सारी फॉर्म्स आती है। इनका मतलब पता होना चाहिए बेटा हमें, पहली बात तो ना। देखिए स्क्यू फॉर्म का मतलब होता है जितने भी बेटा एंगल 60 डिग्री पर, ठीक है, कंफर्मेशन आती है बेटा, वो 120 पर, 180 पर, 240 पर, 300 पर और 360 डिग्री पर, इन सबको छोड़ के जो जितनी भी कंफर्मेशन बन सकती है, हमें पता है इनफाइनाइट कंफर्मेशन बन सकती है बेटा, तो उन सबको बोला जाता है बेटा स्क्यू फॉर्म, है ना। तो और दूसरी बात बेटा, अब इक्लिप्स फॉर्म की बात करें, जब बेटा एक एटम के पीछे जस्ट पीछे दूसरा एटम हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बेटा हमारा जब 0 डिग्री एंगल हो बेटा, डाईहेड्रल एंगल क्या हो बेटा, 0 डिग्री हो, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, अब बात करें बेटा गोच फॉर्म की। ठीक है, तो गोच फॉर्म का आप ऐसे समझ सकते हो जब हमारा 60 डिग्री का आ रहा हो बेटा एंगल, ठीक है, क्या आ रहा हो बेटा, 60 डिग्री का एंगल आ रहा हो, ठीक है, जो डाइहेड्रल एंगल है। और एंटी फॉर्म में बता क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो आइए बात करते हैं, कन्फर्मेशन बनाकर देखते हैं बेटा। मान लीजिए मैं इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में बनाता हूँ बेटा, ठीक है, तो किस तरीके से बनती है बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन, हमें पता होना चाहिए। ये बैक साइड वाला कार्बन मान लेता हूँ, ये फ्रंट वाला कार्बन मान लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा बेटा, एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे और एक मिथाइल ग्रुप लगा, दोनों में सेम चीज है बेटा, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप और दो हाइड्रोजन, है ना, इस तरीके से। ये मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। दूसरे कार्बन में बेटा क्या है हमारी, मैं सबसे पहले एक लिस्ट फॉर्म बनाता हूँ बेटा, ठीक है, ये फुली एक लिस्ट फॉर्म बन गए, मिथाइल ग्रुप और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो बेटा यहाँ पे डाई हाइड्रल एंगल क्या है बेटा, 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन बेटा सबसे ज्यादा होती है, डाई हाइड्रल एंगल 0 डिग्री है, तो और यहाँ पे बेटा जो दोनों के बीच में क्या आते हैं बेटा, स्टेरिक इंडस बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि ये दो बड़े बड़े एटम पास पास आ गए है ना। तो ये इक्लिप्स फॉर्म बेटा हाईली अनस्टेबल होती है, बहुत ज्यादा इसकी एनर्जी होती है। तो क्या होती है बेटा, ये हाईली अनस्टेबल होती है, क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब मैं अगर मान लो 60 डिग्री रोटेट कर दूं, ठीक है, कंफर्मेशन यही तो होती है बेटा, है ना। तो क्या आइए बेटा, ये आ जाएगा बेटा मेरा फिक्स, एक कार्बन आइटम को फिक्स कर लेता हूँ मैं, पिछले वाले को घुमा लेता हूँ, ये CH3, ये कार्बन आइटम मैंने फिक्स कर दिया, तो घुमाऊंगा तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा बेटा हाइड्रोजन। तो इस फॉर्म को बेटा आप बोलते हो जब ये दो बड़े ग्रुप बेटा एट 60 डिग्री एंगल पे आ गए हैं। देखिए स्टीरिक रिपल्सन थोड़ी कम हो गई है, मतलब ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, बट डाई एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्म को बोला जाएगा बेटा यहाँ पे गोच फॉर्म, क्या बोला जाएगा, गोच फॉर्म बोला जाएगा, मतलब गोच फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। बात करें बेटा, अगर मैं इसको, अब मेरे को एंटी लाना है, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री को घुमाऊंगा तो इसके यहाँ पे आएगा बेटा, ठीक है। एंटी का मतलब देखिए, अब समझिए, एंटी का मतलब हो जाएगा बेटा जब इस तरीके से इसको मैं फिक्स रख रहा हूँ, पिछली बार कार्बन आइटम के कार्बन ग्रुप के कार्बन आइटम के ग्रुप से क्या कर रहा हूँ बेटा, रोटेट कर रहा हूँ, तो सेम हो जाएगा बेटा। एंटी का मतलब देखिए, अब यहाँ पे CH3, यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसको बोला जाएगा बेटा एंटी फॉर्म। देखिए ये ग्रुप और ये बड़ा ग्रुप, इस ग्रुप के कार्बन आइटम का, दोनों के आगे बेटा एक दूसरे के 180 डिग्री पर आ गए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बेटा एंटी फॉर्म, और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ ना कोई स्टेरिक रिपल्सन होती, ठीक है। डाई हेड्रल एंगल 180 डिग्री है, टॉर्जन स्ट्रेन ना के बराबर है बेटा, टॉर्जन स्ट्रेन क्या है बेटा, ना के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, एंटी फॉर्म। अब बचेगी बेटा स्क्यू फॉर्म की बात करें। देखिए स्क्यू फॉर्म का मतलब है जो ना 60 डिग्री पे हो, ना 0 डिग्री पे हो, ना 180 डिग्री पे हो, ना 120 पे हो, ना 240 पे हो, ठीक है, ना 300 पे हो, ना 360 पे हो। तो बेटा वो कोई मान लीजिए आप 30 डिग्री लेते हो, ठीक है, इस तरीके से। ये तो सेम ही रख रहा हूँ मैं, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन एंगल जब क्या हो बेटा, हमारा 30 डिग्री है मान लीजिए, तो 30 डिग्री कैसे होगा, कुछ यहाँ से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो बेटा हमारा ग्रुप CH3, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से ना, लगभग ये हो गया ना बेटा, ये यहाँ पे होगा, रुक जाइए इसको ऐसे बनाते हैं ना, ये CH3 ग्रुप था, थोड़ा सा और घुमा दिया बेटा, ये 0 डिग्री था यहाँ पे, ठीक, 30 डिग्री घुमाया, यहाँ आया, ये 30 डिग्री कर दो इसको भी, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा हमारा, यहाँ कर दो लगभग हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो इसमें आप देखो बेटा कि 0 डिग्री से जो कम रिपल्सन होगी, क्योंकि एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। बट क्या ये ज्यादा स्टेबल होगा, एज स्टेबल होगा एज 180 डिग्री और 60 डिग्री, नहीं बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मोस्ट स्टेबल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा टॉर्जनल स्ट्रेन है, ठीक है, स्टेरिक इंडस भी है दो ग्रुप के बीच में, हालांकि फुली इक्लिप्स जितनी नहीं है, तो इसका मतलब ये एंटी जितनी स्टेबल नहीं है। एंटी वाली क्या बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल है, हैंस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि वहां पे ना कोई टॉर्जनल स्ट्रेन है, ना कोई स्टेरिक इंडस है। तो स्क्यू फॉर्म बेटा
एक्लिप्स ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, गोच और एंटी से बेटा क्या कम स्टेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा, हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा, वो भी जनरल बता रहा हूँ, इन जनरल, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और भी डिफरेंट फॉर्म्स होती है बेटा, कहीं ना कहीं क्या पता स्टेबिलिटी मिल सकती है, इन जनरल बोल रहा हूँ मैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एन ब्यूटेन के लिए मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी बेटा एंटी फॉर्म, ठीक है, ना स्क्यू होगी, ना एक्लिप्स होगी, ना गोच होगी, क्योंकि टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं है, ना कोई स्टेरिक इंटरेस्ट वगैरह, ना कोई स्टेरिक रिपल्सन है, हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।